चलो बेटा सभी गुड इवनिंग। आज बेटा हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए सब लोग ऐड होइए। सब लोग ऐड हो जाओ फटाफट। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। इसमें एक पार्ट शायद आपको डिस्कस करना रह गया था, एनसीडीटी। तो छोटा सा पोर्शन है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी एंड कोरोजन बहुत ही शॉर्ट पोर्शन है, इसमें कोई बहुत डिस्कस करने वाला नहीं है बात, लेकिन चलिए मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए एक टॉपिक रह गया था, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये पोर्शन शायद डिस्कस नहीं हुआ था, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ये शायद लेक्चर नंबर 8 होगा, आप लोग का चेक कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 8 होगा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। बेटा इसमें क्या स्टडी करना होता है हम लोग को, जो एवरीडे लाइफ है इसमें ऑक्सीडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ हम लोग इस ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ता है लाइफ में, ये हम लोग बेटा डिस्कस करना। देखिए दो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं जो इससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट बेटा है कोरोजन ऑफ मेटल। हम लोग लाइफ में देखिए दो जगह ऑक्सीडेशन का मोस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, विजिबल होता है। ये जरा बताइए, विजिबिलिटी सही है, कोई दिक्कत है रिप्लाई करिए आप लोग। क्लियर दिख रहा है? सर हल्का ब्लर है। ब्लर है ना, वो इसमें पूछ रहा यस था। सर। हल्का ब्लर है। हाँ मुझे भी ब्लर दिख रहा था, इसलिए मैंने आपसे एक बार और बेटा रिकनेक्ट हो जाइए आप लोग। अगेन हो ओके जाइए सर। रिकनेक्ट। ओके सर। हाँ रिप्लाई कीजिए, साफ दिख रहा है? स्टार्ट किया जाए क्लास कि नहीं अभी, बताइए आप। यस सर क्लियर है। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए वेरी गुड। यस सर। बेटा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, it is lecture number 8. There are following two effects related to oxidation reaction. First is corrosion of metal. Corrosion of metal. जो मेटल्स करोड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं रस्टिंग हो गई, तो पहले रस्टिंग होता है, रस्टिंग कॉजेस करोजन। ठीक है, करोजन का मेन मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आयरन है, तो धीमे धीमे अगर रस्टिंग हो जाता है तो करोड होने लगता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ ना सॉइल एरोजन। इसी तरह मेटल में क्या होता है? कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन वर्ड रिलेटेड किससे है? मेटल से। और इरोजन वर्ड किससे रिलेटेड है? सॉइल से। सॉइल इरोजन आपने स्टडी किया होगा। तो इरोजन क्या होता है, इरोजन क्या है, ध्यान समझिए बेटा। ये ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इट मीन्स इट इज एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ
metal surface by the effect of देखिए कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं जो करोड करते हैं। फर्स्ट बेटा होता है मेटल का होना जरूरी है, मेटल होगा तभी तो करोड होगा। सेकेंड बेटा हो गया वाटर यानी कि मॉइस्चर, बी पार्ट हो गया। ओके, और थर्ड बच्चों होता है केमिकल। तो केमिकल्स भी रिएक्शन करते हैं मेटल से। केमिकल का मीनिंग यहाँ क्या हुआ देखिए, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। लेकिन मेनली आप लोग यहाँ समझिए एसिड, यहाँ केमिकल का मीनिंग क्या समझिए आप लोग, एसिड। तो एसिड क्या करते हैं, अगर एसिड मेटल पे रिएक्शन करता है, सबको पता है कि जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये तो फॉर्म होता है। तो मॉइस्चर एंड केमिकल ये क्या करते हैं बच्चों, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, जिसको अगर कंफ्यूजन होती है यहाँ लिख दीजिएगा वाटर वेपर। देखिए एयर में वाटर वेपर होता है, और वाटर वेपर देखिए जो उसका अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता है एयर में। ओके, इससे बेटा इसको इंडिकेट क्या करते हैं, भाई मॉइस्चर भी तो वाटर ही है, H2O लिखते हैं, और इसके आगे यहाँ एक्स इंडिकेट करते हैं, कोफिशिएंट एक्स होता है। इट मीन्स एक्स कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 6, 10, 100 कुछ भी, यानी कि वो डिपेंड करेगा कितना मॉइस्चर है, इसलिए एक्स से इंडिकेट कर देते हैं, वेरिएबल होता है मॉइस्चर। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो पहला क्या होना चाहिए मेटल, यानी कि एफ ही होना चाहिए प्लस एयर भी होना चाहिए, मॉइस्चर एयर छूट गया इसमें, एक आप एयर भी इसमें ऐड करिए फोर्थ नंबर पे, बी एयर, एयर को भी ऐड करिए। तो एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2। तो हर मेटल से बच्चों अलग अलग गैसेस इफेक्ट करती हैं। तो आयरन को जो मेन कोरोजन करता है, जो उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। यहाँ पे एयर का मतलब कौन सा कंपोनेंट है एयर का, एयर का कंपोनेंट ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगा, यानी कि O2। तो ऐसा नहीं कि हर जगह O2 होगा, मेटल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस क्या चाहिए, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब XH2O, क्या फॉर्म हो गया, Fe2O3 और डॉट XH2। देखिए इसी को बेटा हम लोग रस्ट करते हैं, रस्ट। तो मेटल के ऊपर क्या होता है, आप देखें जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कभी गेट आप देखिए जो आपके घर का होता है, अगर उसको आप पेंट ना करिए तो उस पर एक लेयर आ जाती है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। और धीमे धीमे रस्ट की वजह से क्या होता जाता है, आयरन रस्टिंग हो जाता है और कोरोड हो जाता है, गायब हो जाएगा धीमे धीमे। तो कोरोजन मतलब समाप्त हो जाना, और उसका मेन रीजन कौन है बच्चों, रस्टिंग। ओके, इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, Fe2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 3, 3 2 जा 6, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ लिख दीजिए 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, वाटर कितना हो गया 2XH2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, हो गया बैलेंस। ये क्या हो जाएगा सॉलिड, ऑक्सीजन हो गया बच्चों गैस, वेपर क्या होता है गैसेस स्टेट में होता है, और ये क्या होता है सॉलिड। ठीक है, चलिए एक नोट में पॉइंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए सब लोग बेटा, व्हाट इज द रीजन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल, रिप्लाई करिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ मेटल, सर ऑक्सीजन। नो,
रस्टिंग ना, रस्टिंग, और रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये दोनों है, ध्यान दीजिएगा। यानी रस्टिंग कॉजेज कोरोजन, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ मेटल। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा कि रस्टिंग को कौन कॉज करता है? तो ऑक्सीजन ना बोला करिए, एयर कहा करिए। जरूरी नहीं कि हर जगह ऑक्सीजन ही यूज हो। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर पर ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, हमारे यहाँ आप लोग। सिल्वर के लिए जो एयर में H2S गैस होती है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उससे उस पर कोरोजन होता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन है, आप लोग एयर कहा करिए। यानी एयर एंड मॉइस्चर कॉजेस रस्टिंग। आप यहाँ लिख लीजिए कि एयर का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। जैसे अगर Fe के केस में अगर आप रीड करिए तो ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए, है ना। एंड, लेकिन ये ऑक्सीजन हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना। एंड मॉइस्चर या वाटर वेपर कॉजेस रस्टिंग ऑफ मेटल। एक पॉइंट और नोट करो बच्चों, बताइए, सब लोग रिप्लाई करिए। रस्टिंग बेटा होने से मेटल का वेट इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? बताइए सब लोग, रिप्लाई करिए। डिक्रीज। रस्टिंग कॉजेज डिक्रीज इन वेट ऑफ मेटल और इंक्रीज इन मेटल, नो इफेक्ट, ऑल ऑफ देम। बताइए क्या होना चाहिए? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज, ध्यान दीजिए। रस्टिंग कॉजेज इंक्रीज या इंक्रीजेस कर लो, इंक्रीजेस वेट ऑफ मेटल। अच्छा जरा ध्यान समझिए, कोई नई से नहीं बता रहे हैं। ये बताओ, एफी है, मान लो कि एफी, ये मान लेते हैं कि एफी का वेट अभी 100 ग्राम है, मान लीजिए। मान लेते हैं एफी कितना बच्चों? 100 ग्राम। कोई आयरन है, इस पर ये ऑक्सीजन भी रिएक्शन कर रहा है और H2O भी रिएक्शन कर रहा है। ये दोनों जब इस पर अटैच हो जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे, तब तो ये बनेगा। तो आप बताओ, अगर अगर ये 100 ग्राम मान लिया है, तो ये जो रस्ट बना, क्या 100 ग्राम होगा कि इससे ज्यादा होगा? बताइए बताइए, इस रस्ट का वेट इस मेटल से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा हुआ ना भाई। Fe2 हो गया, वो देख रहे हैं ना कितना बड़ा सा कंपाउंड बना। और ये जो डॉट लगाए ना, डॉट का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? ये डॉट क्यों लगाया जाता है सर बताइए? मल्टीप्लाई इनटू। इनटू नहीं, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में इस डॉट का मतलब बच्चों प्लस होता है, एडिशन। यानी कि मैथ्स में वाटर जाके मल्टीप्लाई। उसमें, मैथ में मल्टीप्लाई होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। केमिस्ट्री में जहां भी डॉट होगा, इसका मतलब वो वाटर उसमें ऐड हो गया है, और ये वाटर के साथ ही डॉट लगता है। जहां बेटा वाटर ऐड हो जाता है ना, उसे हम लोग हाइड्रेटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। समझ में आ रहा है? तो आपका रस्ट कैसा होता है ये भी याद रखिए, हाइड्रेटेड होता है। तो वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलिए एक और बताइए, कोरोजन, कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल का अगर कोरोजन हो जाता है तब क्या होगा? वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सोचिए, बताइए। डिक्रीज होता है बच्चों। सर डिक्रीज। हाँ, डिक्रीजेज या डिक्रीज वेट ऑफ मेटल। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लो कि आयरन का गेट है आपके घर में, वो 100 kg का है। तो जब उस पर रस्ट लग गया तो रस्ट भी चिपका हुआ उसी के ऊपर, तो उसका वेट 100 किलो से ज्यादा हो जाएगा। सपोज डेट 101 kg हो गया, मान लेते 1 किलोग्राम रस्ट आ गया उस पर।
जब आप गेट को सैंड पेपर से साफ करेंगे तो क्या होगा, रस्ट बाहर आएगी, उसके लेयर से रिमूव करेंगे, और जब पूरा रस्ट हटा देंगे तो गेट का वेट जो है ना, जो ओरिजिनल था उसका 100 kg, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है 99 kg हो जाए। कहने मतलब ये है कि डिक्रीज हो जाएगा। कोरोजन मतलब मेटल जब उससे रिमूव हो जाए, और रस्टिंग मतलब मेटल रिमूव नहीं हो रहा, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। समझे बच्चों, क्लियर ना? चलिए इतनी बात क्लियर हो गई सबको? नोट करिए, एक पॉइंट जरा और नोट करिए। जो बेटा रस्ट बन रहा है इसका केमिकल फार्मूला बताइए तो। केमिकल नेम ऑफ रस्टिंग या रस्ट ऑफ आयरन। जो आयरन के ऊपर रस्ट बन रहा है, यानी ये बन रहा है, इसका नाम बताइए आप लोग। Fe2O3.XH2। देखो शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, बैलेंसिंग फॉर्म में यहाँ 2 आ जाता है। मेन फार्मूला क्या है? Fe2O3.XH2। बताइए इसका केमिकल नेम क्या होना चाहिए? आयरन ऑक्साइड। इसमें देख लिया आयरन पे कौन सा चार्ज है, ये भी ध्यान दीजिए। इसमें आयरन पे 2 चार्ज है कि 3 है? आयरन 2 तरह के चार्जेस बनाते हैं। सर 3 है। 3 है ना, इसका 3 था तो यहाँ चला है, इस पर 2 चार्ज था इधर चला है। देखिए भाई एफी पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? +3। ये देखिए ऑक्सीजन पे -2 होता है, सबको पता है। जब क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बताइए? ये 2 यहाँ पे, यानी कि Fe2 और 3 यहाँ सर O के Fe2O3। साइड आएगा। ये हो गया। इसका नाम बेटा क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड ना, फेरिक ऑक्साइड कहेंगे ना। 3 चार्ज वाले को फेरिक यस कहा सर। जाता है, और 2 चार्ज वाले को फेरस बोलते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड, और देखिए इसके अंदर वाटर भी तो ऐड है, और जहाँ वाटर ऐड हो जाता है उसे हमने बताया आपको हाइड्रेटेड बोलते हैं। हाइड्रेटेड तो क्या नाम नेम हो जाएगा बताइए? Fe2O3.XH2O का बच्चों नाम हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? देखिए आयरन पे चार्ज है बच्चों +3, तो +3 को हम लोग बोलते हैं क्या? फेरिक। ये देखिए फेरिक। तो आप फेरिक अगर आपको याद ना है, मान लो भूल गए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आयरन और जो चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज है? 3 चार्ज है, तो आप ब्रैकेट लिख दीजिएगा थर्ड। मान लो सेकेंड चार्ज होता तो आयरन सेकेंड लिखते हैं, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का मतलब फेरिक होता है। सर हम्म। सर सिर्फ आयरन ऑक्साइड नहीं लिख सकते ना? नहीं, आयरन ऑक्साइड का मतलब फिर +2 वाला हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो 2 कहा जाएगा, जो कम होता है ना चार्ज उसी को मान लिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? वो बच्चे लिखते हैं ना बेटा जिनको नहीं पता होता, जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 7th 8th वाले, उनको नहीं पता, उन्होंने लिख दिया आयरन ऑक्साइड, उनका सही, आप लोग गलत हो जाएगा ना। अब आप लोग को नेम लिखना पड़ेगा भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने, मान लो एक क्वेश्चन आ गया तो बताइए, उसमें आयरन ऑक्साइड भी दे दिया था, गलत टिक करके चले आएंगे आप। ध्यान रखिए आयरन थर्ड ऑक्साइड, और क्या इसके अंदर वाटर भी है, तो बच्चों स्टार्टिंग में ऐड कर दीजिए हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्या इसका नाम हुआ, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ सबको कि नहीं बताइए? क्लियर हो यस गया? सर। यस सर। तो ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जाम्पल और जरा समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा जो कॉपर होता है, कॉपर देखा हुआ ना, तांबा बोलते हैं लोग, घर में जग यूज करते हैं वाटर के लिए, तो उस पर भी रस्टिंग होती है। ये तो आयरन का रस्टिंग हो गया। अब कॉपर पर रस्टिंग किस एयर में किस कंपोनेंट की वजह से होता है बताइए? पता है आप लोग को? देखिए कॉपर
बेटा जो एयर में CO2 होता है ना, उसकी वजह से इस पर रस्टिंग होती है। CO2 और ऑक्सीजन भी प्रेजेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी एयर में ये दो कंपोनेंट आ गए, CO2 इंक्रीज हो गया, ध्यान रखिएगा। और मॉइस्चर तो होना ही चाहिए, यानी H2O। ये देखिए, और क्या फॉर्म होता है ये कंपाउंड, याद रखिए, CuCO3 बन जाता है। भाई Cu से CO2 मिलता है, याद रखिएगा। जब भी आप रिएक्टेंट में CO2 यूज करेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट में CO3 फॉर्म होगा। ये बताओ, ये वीडियो क्लियर है कि नहीं लेक्चर का? यस सर। यस सर। ब्लर तो नहीं आ रहा है? सर बीच बीच में है। सर अच्छा। बीच बीच में यस सर। पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है, तो इसको थोड़ा पास करें क्या? एक मिनट, कुछ मैं बहुत दूर हो गया हूँ, एक मिनट जरा वेट करें। अब बताइए। यस सर सर क्लियर दिख है। रहा है बीच में। ठीक है, सर यस सर यस। चलिए। तो देखिए इसमें CO2, देखिए याद रखिएगा, अगर रिएक्टेंट साइड CO2 लिखा है तो प्रोडक्ट साइड CO3 यानी कार्बोनेट जरूर बनता है। और अगर CO3 रिएक्टेंट साइड लिखा है तो CO2 जरूर फॉर्म होगा। याद करिए रिएक्शन आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, क्या फॉर्म हुआ था, याद है? CaCO3 को हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, याद है आप लोगों को? CaO प्लस CO2, याद है कि नहीं? यस बताइए। सर। हाँ, तो याद रखिएगा ये इन दोनों का बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है, घनिष्ठ संबंध है। CO2 CO3 हमेशा साथ में चलते हैं, याद रखिएगा। और भी मैं चीजें बता दूंगा आप लोग को, अभी आज रहने दीजिए। कल एक एक समझते चलिए। ये बन गया बच्चों डॉट। अब देखिए एक कंपाउंड और इसमें बनेगा CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या बन गया है, ये देखो डॉट लगा हुआ है, ये डॉट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिक। कैसा बना, बेसिक। OH है यानी बेसिक है ये, बेसिक। और इसका क्या नाम होगा बताइए, CuCO3 का क्या नाम होगा, कॉपर। कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाँ, कार्बोनेट। कॉपर, वेरी गुड, कार्बोनेट। चलिए कलर बताइए आप लोग, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग इसको। कितना Cu है, 1 और ये 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। और लग रहा है सारे बैलेंस से चेक कर लीजिए, ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नियर अबाउट बैलेंस है। चलिए बताइए आप लोग, इसका कलर बताइए, CuCO3 का कलर क्या होना चाहिए, कॉपर है ना, कॉपर पर कौन सा चार्ज होता है, +2। और कॉपर एंड कलर मैंने कैसा बताया था आप लोग, ग्रीन, ग्रीन कलर। इसका बेटा ग्रीन होगा कलर, ग्रीन। कभी आपने देखा कॉपर का जो जग होता है उसमें पानी रखने पर कुछ समय बाद उसमें ग्रीन ग्रीन बन जाता है नीचे साइड, देखा कभी आपने? और इसको क्लियर आप साफ कैसे कर सकते हैं, जब वॉश किया जाता है कभी भी कॉपर के जग को, तो नींबू से साफ किया जाता है, लेमन से। लेमन ले लीजिए और नमक, सॉल्ट, NaCl, उससे अगर आप ऐसे से रबिंग कर दीजिए तो ये क्लियर हो जाता है, जग चमकने लगता है। साबुन से नहीं साफ होगा। क्यों नहीं साफ होगा बताइए आप लोग, रिप्लाई करिए। कैसा नेचर इसका है बताइए। बेसिक। और सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक। बेसिक। हाँ, अभय समझ में आ रहा है बेटा? अभय रिप्लाई किया करिए आप भी। तो बेस और बेस को जब आपस में रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा ना, ये भी तो ध्यान दीजिए। रिएक्शन हमेशा अपोजिट नेचर में होता है, एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए, ठीक है ना। अभय थोड़ा क्लास के बाद बेटा कॉल करिएगा, हमें बात करनी है आपसे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसके लिए कौन सा रिएक्शन कराने के लिए चाहिए हमें रिएक्टेंट, एसिड चाहिए, इसलिए हम लोग लेमन का यूज करते हैं। जब लेमन इससे रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा, साफ कर देगा, ठीक है ना।
याद रखिएगा ये। चलिए एक हम लोग और रिएक्शन लिखते हैं, ये गैस याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल और नोट करें, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ आप लिख लेना हेडिंग कोरोजन ऑफ कॉपर। अब बेटा हम लोग पढ़ना है कोरोजन ऑफ, कोरोजन क्या, रस्टिंग लिखिएगा आपको, रस्टिंग ऑफ कॉपर। अब एक और समझ लीजिए, रस्टिंग ऑफ सिल्वर। देखिए सिल्वर कैसे रस्टिंग होता है बेटा, पहली बात समझिए, सिल्वर वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए कॉस्टली मिलते हैं। जितने भी रिएक्शन वेरी लेस रिएक्टिव या लीस्ट या नोबल मेटल होता है, नोबल मतलब अनरिएक्टिव, वो कॉस्टली होते हैं। जैसे आप देखिए गोल्ड, गोल्ड बहुत महंगा है अभी आप 1 रुपीज का कॉइन अगर गोल्ड का खरीदने जाएंगे आज के रेट में तो 50,000 रेट है उसका। अब समझिए कितना कॉस्टली गोल्ड है, क्योंकि वो नोबल मेटल है। नोबल मतलब अनरिएक्टिव मेटल है। तो अनरिएक्टिव गैसेस भी होती हैं और अनरिएक्टिव मेटल भी होता है, ध्यान रखिएगा। गैसेस मतलब नॉन मेटल, अनरिएक्टिव नॉन मेटल तो पढ़ा आपने, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अनरिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो आपका आएगा Au मतलब गोल्ड और Pt मतलब प्लेटिनम, ये 100% नोबल है। और Ag क्या है, लीस्ट, वेरी लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बुक में लिखा रहा था कि ये भी नोबल है, ऐसा नहीं है, जनरली बोल देते हैं, अलग बात है। क्योंकि सिल्वर पर भी रस्टिंग होती है और रस्टिंग हो रहा है इसका मतलब ये नोबल नहीं है। देखिए कैसे रिएक्शन करता है ये बेटा, जो एयर में H2S गैस होती है, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कहाँ से आया, ये दोनों गैस है, ये गैस है। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का यूज होता है, कहाँ से यूज होगा, तो एयर से। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, क्या फॉर्म होगा बता सकते हैं आप लोग, बताइए, रिएक्शन बनाइए जरा, तो देखें आ रहा कि भूल गए सब। ये सॉलिड, ये गैस, बना के दिखाओ बेटा। तो चलिए फटाफट रिप्लाई करिए, बहुत देर वेट न कराइए। बताओ भाई क्या होगा आंसर। हाँ बेटा, Ag2S। वेरी, Ag, S पे 2 चार्ज होता है, क्रॉस कर लीजिएगा, Ag पे +1, सल्फर पे -2, क्रॉस करेंगे तो यही तो बनेगा Ag2S। अब प्लस बताइए क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये देखिए हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज हो जाएगी। और इसका कलर कैसा होता है, कभी देखा आप लोगों ने सिल्वर पे, जैसे आप लोग की मम्मी भी देखो पायल पहनती है ना, वो सिल्वर का ही होता है। या आप बताइए, तो सिल्वर पे जब रस्टिंग होता है तो किस कलर का कन्वर्ट हो जाता है, कभी ध्यान दिया आप लोगों ने, सर ब्लैक। ब्लैक हो जाता है, वेरी गुड। ये देखिए ब्लैक हो जाता है, इसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड। इसका नाम बच्चों है सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है ना, कितनी बार समझ आ गया। यस। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। एक नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए कुछ मेटल्स बेटा ऐसे होते हैं जो मतलब कि रस्टिंग तो होती है लेकिन उसके ऊपर उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है ना, और वो मेटल खराब नहीं होते हैं। कितनी बार समझ में आ गया। तो इसमें देखिए एक मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे कोरोजन नहीं होता है, भाई ये भी रिएक्टिव मेटल है तो इस पे भी रिएक्शन होता है। देखिए एल्युमिनियम है, इस पर ऑक्सीजन
और मॉइस्चर रिएक्शन करता है, इसको भी ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करती है। तो बेटा ये बन जाता है Al2O3 बनेगा, सब लोग बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस पे क्या होता है ना कि ये फॉर्म होता है, सिर्फ क्या फॉर्म होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यह ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की एक रॉड, ये वाटर मॉइस्चर लिख दिया, कोई इसका यूज नहीं है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, लेकिन लिखा रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ना लिखे ज़्यादा अच्छा है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि वाटर गया कहाँ, हटा दीजिए। जैसे मान लो ये एल्युमिनियम की रॉड है और रिएक्शन करके Al2O3 बना, तो बेटा इसके ऊपर होता है क्या ना कि इस तरीके से लेयर आ जाती है, देखिए इस तरीके से, ये देखिए एल्युमिनियम के चारों तरफ Al2O3 का क्या हो जाता है, ये बीच में Al की रॉड है और जो ऊपर लेयर बनी क्या हो गई, Al2O3। ये बेटा एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब आप बताइए अगर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी सरफेस पे, एल्युमिनियम मेटल के सरफेस पे, तो क्या इस पे फिर से कोई रिएक्शन हो पाएगा, बताइए आप। नो क्या सर। इसका कोरोजन पॉसिबल है, नहीं होगा पॉसिबल। यानी कि एल्युमिनियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है, मतलब ये कोरोड नहीं होता है एल्युमिनियम जल्दी। इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए बेटा इसको यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसलिए तो एल्युमिनियम फॉयल is used for packing food, for packing food। एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं ना फूड। सिगरेट देखे होंगे आप लोग, सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, या जो चिप्स के आप पैकेट देखिए, स्नैक्स चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें भी इसका एल्युमिनियम का यूज करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जो चिप्स के पैकेट्स में बेटा ये गैस एक भरी होती है, देखो ना, जैसे आप अंकल चिप्स या कुरकुरे कुछ भी खरीदिए, उसके अंदर एक गैस भरी होती है, वो कौन सी गैस होती है पता है आप लोगों को, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस को भी बेटा हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसा आप लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इतने जानते हैं आप लोग इनर्ट गैस। तो ये नाइट्रोजन भी क्या है, इनर्ट गैस की तरह होती है, लेकिन इनर्ट होती नहीं पूरी तरीके से, इसलिए इसे हम लोग अनरिएक्टिव गैस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन क्या है ना कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर दीजिए, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये रिएक्शन करने लगता है, इसलिए इसको इनर्ट ना करके हम लोग क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस इज जनरली अनरिएक्टिव गैस, इट रिएक्ट at very high temperature about 500 डिग्री सेल्सियस to form compounds। लेकिन ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन क्या है, उनको 500 नहीं, उनको आप 1000 भी टेम्परेचर दे देंगे ना तो कंपाउंड नहीं बना पाता, इसलिए उसको हम लोग ने इनर्ट नाम कर दिया। और नाइट्रोजन को किस लिए हम लोग मतलब कि जनरली अनरिएक्टिव बोलते हैं, क्योंकि कंपाउंड बना सकता है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। एक ही गैस है इनर्ट गैस में, याद रखिएगा, जो कंपाउंड बनाता है, कौन सा है पता है आप लोग को, जैसे कहा जाए नेम अ एलिमेंट या नेम अ इनर्ट गैस विच कैन फॉर्म कंपाउंड एट हायर टेम्परेचर, बताइए। सिर्फ जिनॉन नाइट्रोजन। है, जी जिनॉन। नहीं, मैंने इनर्ट गैस कहा, रिएक्ट ना, इनर्ट मतलब क्या हुआ, इनर्ट यस वाले सर। गैस जीरो ग्रुप में आते हैं, उसमें केवल आपका जिनॉन है, XE। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जिनॉन के कितने कंपाउंड्स बनते हैं, ये आप लोग को हमें रिप्लाई करना है, एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप लोग कि हाउ मेनी, या नेम लिख लीजिए, नेम द कंपाउंड, फार्मूला भी लिखना आप लोग को, फॉर्म बाई जिनॉन, जिनॉन मतलब XE, XE क्या है, इनर्ट गैस है।
इनर्ट गैस। पीरियोडिक टेबल में देखिएगा लास्ट में आता है, किस ग्रुप में आता है? 18th ग्रुप में। उसको हम लोग 18th ग्रुप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। मेथड used to prevent rusting। बहुत सारे मेथड आप जानते हैं, तो कॉमन है। कभी देखते हैं ना आपकी साइकिल में चेन पे रस्ट लग जाता है, आप ग्रीस लगा देते हैं। देखिए मेन रस्टिंग जरा समझिए, रस्टिंग का मेन रीजन क्या है, जरा सोचिए। यहाँ पर एयर और मॉइस्चर या वाटर वेपर, अगर हम इन दोनों को मेटल से मिलने से रोक दें, रिएक्शन करने से अगर रोक देते हैं, भाई एयर मिलता तो कौन सी प्रोसेस हो रही है? रस्टिंग, वो ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। इन्होंने जितना पढ़ा सब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना? अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, जरा हमको याद दिलाइएगा, चाहे आप लोग सुन ही लीजिए, इसको भी आप लोग रिप्लाई करिएगा कि रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रस्टिंग, ऐसे आप याद करिए क्वेश्चन, आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में कि इज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, और बोथ, और नन। आपके रिप्लाई करना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, या बोथ है, या नन है। ओके, इसका आंसर आपको हमें ग्रुप में रिप्लाई कीजिए। देखिए मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये समझिए ध्यान से। देखिए बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं। देखिए फर्स्ट, हम लोग पेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, बाय पेंटिंग यानी पेंट लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है ना? या कुछ केमिकल्स आते हैं उसको भी लगा सकते हैं। अगर मान लो पेंट नहीं है घर में तो इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे बाईफिनॉल एक आता है कंपाउंड, बाईफिनॉल एक केमिकल होता है लिक्विड फॉर्म में, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना? और क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? बाय यूजिंग गैल्वेनाइजेशन। हाँ, गैल्वेनाइजेशन का यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। बाय यूजिंग ऑयल और ग्रीस, ये कॉमन पहले बातें लिख लीजिए। गैल्वेनाइजेशन तो बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक ना? और देखिए थर्ड है कि हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन जरा अंतर समझिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसमें कौन कौन से मेटल यूज करते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। बाई टिन, टिन का मतलब होता है एसएन, निकेल Ni, जिंक Zn, ठीक है ना? क्रोमियम Cr और एल्युमिनियम। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जरा समझिए है क्या। जैसे मान लीजिए इस सबका मतलब समझ गया ना, एसएन मतलब टिन, Ni मतलब निकल, Zn मतलब जिंक, Cr मतलब क्रोमियम और एल मतलब एल्युमिनियम, ठीक है? देखिए जैसे मान लो ये पेन है हमारी, मान लो ये आयरन की पेन होती, सपोज दैट ये किसकी पेन है? आयरन की पेन है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम ऐसा बना दें कि इस पर कभी रस्ट ना लगे। तो करा क्या जाता है ना कि इस पेन को लिया और इस पेन को, ओ हो लाइट चली गई, दिख रहा है बच्चों को कि नहीं? हेलो, सर रिप्लाई हल्का करिए। सा। नो सर, हल्का बहुत दिख थोड़ा रहा थोड़ा। है, एक मिनट सर चाहिए, दिख ही नहीं रहा, हल्का दिख रहा है। नहीं दिख रहा होगा, समझ रहे हैं, अंधेरा तो कहाँ दिखे। रुकिए कुछ व्यवस्था करते हैं। सर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। कुछ क्लियर हुआ? यस हेलो, सर।
कुछ क्लियर दिख रहा है? यस सर। काम भर दिख रहा है कि नहीं? यस सर, काम भर दिख रहा है। हमारे मोबाइल में पता नहीं क्या था, ये लाइट भी, बैक लाइट नहीं जलती है। क्या रीजन है? सेटिंग कोई गड़बड़ है क्या इसमें? बैक लाइट तो शायद खराब। बताओ भाई, पहले तो जलता था यार आपके पास, क्यों ऑन नहीं कैमरा हो ऑन रहा? है सर। सर कैमरा ऑन रहता नहीं जलता। अच्छा, कैमरा ऑन होने पर नहीं जलता है? यस। ओहो। लेकिन पहले तो ऑन रहता था, या भैया पढ़ते थे हम लोग, कभी लाइट चली मैं ऑन कर देता था। इस साल ही प्रॉब्लम आ रही है इस मोबाइल में, पता नहीं क्या। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि ये पेन है, इसके ऊपर इसको हम चाहते हैं कि इसको ऐसा कोटिंग कर देंगे इस पर रस्ट ना हो। तो करा क्या जाता है, इस पेन को अगर मान लो ये आयरन का होता है पेन, तो इस पेन को बेटा एक वायर ना इससे अटैच करते हैं, किस पे? बैटरी से। और बैटरी किस पार्ट से? तो निगेटिव वाले पार्ट से। तो जब आप निगेटिव पार्ट से इस पेन को अटैच कर देंगे तो इस पेन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताइए आपको? निगेटिव। इस पेन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना? रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। तो इसको, अब इस पेन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेन थोड़ी बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड। अगर ये पेन आयरन की है और इसको आपने बैटरी के निगेटिव से ऐड कर दिया तो इसका नाम हो गया कैथोड। और एक सोल्यूशन बनाया जाता है, ध्यान समझिएगा, एक सोल्यूशन बना लीजिए। उस सोल्यूशन में इसमें से कोई ना कोई एक मेटल होना चाहिए। कौन सा मेटल? या तो एसएन, निकेल, जिंक, क्रोमियम, एल्युमिनियम में से कोई एक मेटल होना चाहिए उस सोल्यूशन में। अब आप सोचिए, उस सोल्यूशन में हमने ऐड कर दिया पॉजिटिव, मतलब बैटरी का जो प्लस वाला वायर है वो सोल्यूशन में डाल दिया। अब बताइए, जब आप ऑन करोगे बैटरी से तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं? कंप्लीट हो जाएगी। यस सर। यस सर। समझ आ रही है? अब सोल्यूशन भूल जाओ, पेन पे कौन सा चार्ज? इस पेन पे माइनस चार्ज आ गया ना, और जैसे आप करंट फ्लो करेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज है। और बताइए सारे मेटल पर कौन से चार्जेस होते हैं? ऑल द मेटल कौन से चार्ज बनाते हैं? पॉजिटिव। यस सर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किधर माइग्रेट करेगा? इसी पर तो आएगा। इस पेन पे आकर के इसके यस सर। सर क्या हो जाएगा? सोल्यूशन से सारे मेटल के आयन, या जो भी मेटल का आयन होगा इसके ऊपर डिपोजिट हो जाएगा, और इस पेन के ऊपर एक लेयर आ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं, कभी सुना होगा ना आप लोगों ने कि जैसे चांदी की जंजीर है उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया। तो सोने का पानी नहीं चढ़ाया जाता, सोने का सोल्यूशन होता है। पेन को निगेटिव से ऐड करके आप बैटरी निगेटिव से ऐड कर दीजिए तो उस पर एक लेयर आ जाती है, किसकी? गोल्ड की। वो बोलते हैं कि सोने के पानी चढ़ा दिया उस पर। यही होता है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपने उसके ऊपर क्या कर दिया? एक प्लेटिंग कर दी, ठीक ना, एक अदर मेटल की प्लेटिंग कर दी। ये एक मिनट को बेटा, मैं जरा से ओपन करता हूँ ये दरवाजा, कुछ लाइट होता है, एक मिनट वेट करिएगा। क्लियर हुआ इतनी बात बेटा? यस हेलो? सर। यस ठीक सर। है, वेरी। अच्छा, ऐसा मैं ओरली बोलना क्योंकि दिख तो रहा नहीं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस मैं जब तक आप लोग को होमवर्क ले दे देता हूँ, असाइनमेंट मान लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए कॉपी ले लीजिए सब लोग, और सब लोग नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बाद में रिकॉर्डेड है लिख लेंगे, ऐसा नहीं, उसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है? चलिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर्स बिटवीन। नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर बिटवीन
dash number 1 salt of weak acid plus strong acid, salt of weak acid plus strong acid, हो गया। सेकेंड पार्ट लिखिएगा इसका, एसिडिक सॉल्ट प्लस वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट प्लस वीक बेस। थर्ड लिखिएगा एसिडिक सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। Give 3 examples of each chemical reaction. Give 3 examples of each chemical reaction. ये आपको बच्चों बताना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और सर फिर से हाँ बेटा, राइट 3 examples of reaction। चलिए लाइट आ गई, आप तो देख रहे हैं ना सबको। यस देखिए सर। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? गैल्वेनाइज करना। देखिए अभी आपने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फोर्थ लिखिएगा, फोर्थ बेटा जो प्रोसेस है उसको लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन नाम सुना कभी? देखो इसमें बेटा हम यूज करते हैं जिंक, यानी कोटिंग ऑफ जिंक या मैग्नीशियम, ठीक है ना। जिंक का जनरली यूज किया जाता है, अगर जिंक नहीं है तो आप Mg का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को बच्चों हम लोग एक्टिव मेटल कहते हैं, ठीक है ना, एक्टिव मेटल, रिएक्शन करने वाले मेटल। किसके ऊपर किया जाता है कोटिंग गैल्वेनाइजेशन की? तो आयरन के ऊपर। आप देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे आपको गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन करना है, ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जांपल गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन तो करते क्या है ना, एक देखिए ये टब है, ध्यान समझिएगा। इसमें बेटा हम लोग जिंक या मैग्नीशियम में से जो भी ले लीजिए, मान लो आपने जिंक ले ली, तो जिंक को हम लोग मेल्ट करते हैं। ये देखिए जिंक को मेल्ट कर लेते हैं मोल्टेन फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो गया बताइए? मोल्टेन जिंक हो गया। जिंक को पिघला लिया बिल्कुल आपने, मोल्टेन जिंक। अब इसका एमपी आप लोग हमें रिप्लाई करेंगे कितने पे ये पिघलता है। मेल्टिंग पॉइंट जिंक का आपको रिप्लाई करना है ग्रुप में। मेल्ट कर लिया। अब आयरन को लीजिए, आयरन की जो भी रॉड है उसको बेटा इसमें डिप करिए। देखिए मैंने डिप कर दिया, उसमें जरा पेन का कलर चेंज कर। सर जिंक सॉल्यूशन रहेगा ना ये? सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन लेंगे तब तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी ना, बात समझ रहे नहीं? जी सर। ये मोल्टेन है, नहीं समझ रहे हैं? समझ गए सर। सर समझ रहे हैं सर। पानी डाल देंगे तो फिर पिघलेगा कैसे, ये बताओ। पानी डाल दोगे तो गर्म करोगे तो पानी पहले उड़ जाएगा, नहीं भी तो समझिए आप। पानी तो 100 पे ही वेपराइज हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो आपको रिप्लाई करना मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग सर्च करके पढ़ के बताइएगा। अब देखिए इसमें इस आयरन का जो भी आर्टिकल है, जो भी रॉड है, इसमें डिप कर, इसमें जिंक के मोल्टेन मोल्टेन जिंक। अब फिर जो है इसको रिमूव करते हैं। देखो ये रिमूव कर लिया, ये रख दिया, ये आयरन की रॉड बाहर आ गई, ये देखिए। अब बताइए जब ये रॉड बाहर रख देंगे आयरन की, तो इसको बताइए एक लेयर आ जाएगी कि नहीं? ये देखिए इसकी लेयर आ जाएगी जिंक की, ये जिंक सर की जी लेयर आ गई, ये देखिए। आप जानते हैं अब ये आयरन की रॉड कभी नहीं खराब होगी, पता क्यों?
क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर प्रोटेक्शन किया गया। अब ऐसे देखिए, जब आयरन गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है तो जो ये आयरन आपको ऑब्टेन हुआ, इसे बच्चों को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। समझे आप? गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है? ऐसा आयरन जिसके ऊपर आपने जिंक का लेयर आपने लगा दिया। ओके, यानी मीनिंग क्या हुआ? आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कवरिंग इट विथ अ लेयर ऑफ मोर एक्टिव मेटल Mg और जिंक देन आयरन। ध्यान रखिएगा, जिसका आप लोग लेयर करेंगे, ध्यान सुनना बच्चों, जैसे आयरन के ऊपर आप करना चाहते हैं मतलब लेयर, तो जिसकी लेयर होती है ना वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। यानी कि ये क्या है बताइए? मोर एक्टिव मेटल या रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, किससे? देन आयरन। जिसके ऊपर भी आप परत लगाएंगे, लेयर लगाएंगे, वो उससे ज्यादा एक्टिव मेटल होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे आप क्वेश्चन कहा जाए, क्या हम लोग जिंक के ऊपर Fe का लेयर लगा सकते हैं? बताइए, कैन जिंक रॉड बी गैल्वेनाइज्ड विथ Fe? नो नो सर। सर। नहीं हो सकता सर जिंक का हमेशा। मोर अरे कालू बाबा नाम का माली सिखाया था आप लोग को, रिएक्टिविटी सीरीज याद यस। है? तो उसमें आप देख लीजिएगा, जिसका प्लेस ऊपर होगा मोर रिएक्टिव होगा, तो Fe का प्लेस ऊपर होता है ना बेटा। याद करिए, कालू बाबा नाम का माली आलू जरा फीके से, तो कौन ज्यादा हुआ? जरा फीके। ये ज्यादा एक्टिव हुआ ना, ये कम हुआ। मैग्नीशियम भी तो ऊपर ही आता है। कालू बाबा नाम का माली, देखो माली आ गया, माली के बाद जरा आता है, तब तो फीके आता है। बताइए, माली जरा फीके मतलब Mg सबसे मोर रिएक्टिव है, उससे कम जिंक है, सबसे कम Fe। तो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल की क्या की जाती है? प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है। इसे ही बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। यानी कि इन दिस केस आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कवरिंग इट विथ अ लेयर ऑफ मोर एक्टिव मेटल लाइक Mg एंड जिंक देन आयरन। द एक्टिव मेटल लाइक Mg Zn क्या करते हैं? corrode itself but shapes the object. This is called sacrificial protection. इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मतलब ये तो खुद तो कोरोड हो सकते हैं, ये जिंक का लेयर खुद कोरोड हो जाएगा, लेकिन इसको कोरोड नहीं होने देगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कभी सपोज दैट फ्यूचर में अगर ये जिंक की लेयर यहाँ से हट गई, मान लो, और ये भी तो कर सकते सर धीमे धीमे तो हट ही जाएगी ना, ऐसा थोड़ी कि ये 500,000 साल तक रहेगी। मान लो हट गई, सपोज दैट, मान लो यहाँ से कट गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा। तो फिर तो आयरन खराब हो सकता है। बताइए, रिप्लाई करिए, क्यों नहीं खराब होता? बताइए। जैसे देखो, अगर यहाँ से होल होता है ना तो फिर एयर इंटर करेगी, और जब एयर इंटर करती है देखिए फिर से रिएक्शन हो जाएगा। ये देखिए Zn प्लस O2 क्या बना लेगा? ZnO। Mg अगर लगा दिया लेयर तो Mg प्लस O2 MgO बना लेगा। और ये क्या कर देते हैं बच्चों? ये फिर से फील्ड कर देते हैं, फील्ड द गैप। जो यहाँ गैप हो जाता है उसे फिर से ये फील्ड कर देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? बताइए, रिप्लाई करिए सब लोग। यस सर। तो यस सेक्रीफिशियल सर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रोटेक्शन लेयर वो सेक्रीफाइस कर रही है, वो तो बेचारी सेक्रीफाइस कर रही है, लेकिन आयरन को कुछ नहीं होने दे रही। बात समझ में आया? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। ओके, आइए सब जरा ध्यान दीजिए, ये जब हमने पीछे हमने डिस्कस किया था, ये सब देखिए, यहाँ हम लोगों ने कौन सा किया था कि पेंट लगा दीजिए, केमिकल लगा दीजिए, बाइफिनॉल, ऑयल, ग्रीस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए। देखिए ये सब क्या करते हैं ना कि ये एयर और मॉइस्चर को मेटल से रिएक्शन नहीं करने देते, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। इसलिए बेटा इन सबको हम लोग बोलते हैं बैरियर मेथड।
इनको आप लिख लीजिएगा। इसको कौन सा मेथड बोलेंगे? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, इसका नाम बैरियर मेथड है। ओके, जो आपने अभी गैल्वेनाइजेशन पढ़ा उसका नाम क्या है? सैक्रिफिशियल मेथड। बताइए, समझ में आ गया सबको? व्हाट इज सैक्रिफिशियल मेथड, व्हाट इज बैरियर मेथड? यस सर। बोलेंगे तो नहीं आप लोग? नो सर। और जो होमवर्क दिया उसको थोड़ा सा भैया ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? क्या टाइम हो गया? टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? सर 6 टाइम 7 एक्स्ट्रा तो, देखिए टाइम ज्यादा हो रहा है। चलिए हम लोग कल आगे इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए मैं कुछ आपको अभी क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, उसे आप लोग सॉल्व करके रिप्लाई कीजिएगा, ठीक बेटा? तभी मैं क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्लास क्या होती है, थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो आप इतना आज सॉल्व करिए। टाइमली क्लास हम लोग को स्टार्ट कर दें, क्योंकि डेली 6:30 हो जाता है। तो फिर ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे बेटा, ओके? और क्वेश्चन जो सेंड करेंगे उसको आप लोग आंसर जरूर हमको रिप्लाई करिएगा। कोई जरा पीडीएफ का हमें कोई लिंक बताइए, कौन सा पीडीएफ अच्छा है जिससे पीडीएफ फाइल बन जाए? कोई ऐप है बढ़िया? अब है पता है बेटा? सर चलिए आप लोग WPS ग्रुप में, ऑफिस। कौन सा बेटा? सर सर कैम माइक्रोसॉफ्ट स्कैनर। ऑफिस डाउनलोड सर एडिट सर भी हो बहुत सारे जाएगा। मिल और जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यस सर। यस। बढ़िया सर है। WPS यस। ऑफिस भी अच्छा कौन सा? है। WPF? PS अच्छा ऑफिस। बेटा, थोड़ा सा हमको लिंक वो भेज दीजिए, फोटो देखें कैसी है उसकी, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट। ओके सर। हाँ भेज दी, थोड़ा सा हम फिर पीडीएफ बनाए आप लोग, है ना? सेंड करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक बेटा, ओके, चलो बेस्ट आप लग। थैंक यू सर। वेलकम।